Welcome back to yet another class of Commerce Kaksha. Today we are going to discuss the topic of financial management and its role. So for that, firstly, we need to understand the concept of what is financial management. For that, let's move to our first slide. Financial management. We all have used this word once in our life or we have listened it from the others. So what does financial management mean? For understanding the concept of financial management, we have to firstly understand the meaning of these four words, which are planning, organizing, directing, and controlling. प्लानिंग का मतलब क्या होता है? प्लानिंग तब होती है जब मुझे अपने उन चार क्वेश्चंस का आंसर मिल जाए। वो चार क्वेश्चंस कौन से होते हैं? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इज टू बी डन, व्हेन इज टू बी डन एंड फ्रॉम हु इज टू डन। प्लानिंग एक तरीके से एक ब्रिज की तरह काम करती है उन दो सिचुएशंस के बीच में, जहां पर मैं अभी हूं और जहां मैं जाना चाहती हूँ। सो प्लानिंग बेसिकली प्रोवाइड्स अ पाथवे to make me reach to that particular situation where I want to go. ऑर्गेनाइजिंग मीन्स टू कीपिंग द राइट थिंग एट द राइट प्लेस, सही चीज का सही जगह पर होना ताकि सही टाइम पे वो मुझे अवेलेबल हो और जो टास्क मैं अकम्प्लिश करना चाहती हूँ वो हो सके। डायरेक्टिंग डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? टू शो द राइट पाथवे एट द राइट टाइम, सही डिसीजन लेना, सही सुपरविजन मिलना ताकि जो काम हम कर रहे हैं वो स्मूथली कैरी ऑन किया जा सके। एंड कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है? टू लुक बैक, मुड़ कर देखना कि जो काम हम कर रहे हैं क्या वो सही तरीके से हो रहा है या उसमें कुछ वेरिएशंस है, और वो वेरिएशंस आ रही हैं तो उन्हें रिमूव कैसे किया जाए, ये क्यों आ रही हैं, उसे करेक्ट करना। अब इन चार वर्ड्स को हम लोग रिलेट करके पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग से। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू प्लान मतलब डिसाइड करना एडवांस में, ऑर्गेनाइज हर सही चीज को सही जगह पर रखना, डायरेक्ट सही डिसीजन लेना, और कंट्रोल करना मतलब टू लुक बैक करना द फाइनेंसिंग एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनसे रिलेटेड प्लान, ऑर्गेनाइज, डायरेक्ट और कंट्रोल करना इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और we can say that financial management refers to the management of flow of funds। ऑर्गेनाइजेशन में जब मनी आ रही है, जब फंड्स फ्लो कर रहे हैं, चाहे वो इनफ्लो हो रहा है चाहे वो आउटफ्लो हो रहा है, उसे मैनेज करना। और उसके लिए कौन कौन से डिसीजंस को लेंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स मतलब पैसे कितने अरेंज करने हैं और कौन कौन सी सोर्सेस से अरेंज करने हैं। इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स क्या है कि हमारे पास जो पैसे हैं उन्हें हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। अगर हम अपने बिजनेस को ग्रो करने का सोच रहे हैं, हम उसे न्यू लेवल पर लेकर जाने की सोच रहे हैं, तो हम कहाँ पर अपने पैसे को, कौन से प्रोजेक्ट में अपने पैसों को इन्वेस्ट करें, अपने फंड्स को इन्वेस्ट करें कि हमें मैक्सिमम रिटर्न्स मिले विद मिनिमम रिस्क। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स, जो भी प्रॉफिट एक बिजनेस कमा रहा है उसमें से कितना पोर्शन जो है हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने ओनर्स को इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, एंड उसमें से कितना अमाउंट जो है वो हमें रिटेन बैक करके रखना है अपने बिजनेस में फॉर द फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। तो ये कौन कौन से डिसीजंस होंगे? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स इज बेसिकली रिलेटेड टू द कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स इज नोन एज फाइनेंसिंग डिसीजन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्निंग टू द ओनर इज नोन एज डिविडेंड डिसीजन। तो जब हम इन तीनों डिसीजंस को हम लेते हैं तो ये किस प्रोसेस का पार्ट होती है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तभी हम कहते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? जहां पर हम मैनेज कर रहे हैं फ्लो ऑफ फंड्स और जिसमें हम डिसीजंस ले रहे हैं रिगार्डिंग प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड्स, इन्वेस्टमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन of the earnings to the owners. Role of financial management. The role of financial management can be seen on all the activities in an organization, whether directly or indirectly. So the first important role we can of the financial management we can see on the size and composition of fixed assets. Now, what are the fixed assets? Fixed assets are basically the long-term assets in a business, which include land, building, plant, and machinery. अब क्या साइज या क्या कॉम्पोजिशन होगा फिक्स एसेट्स का, वो किस पर डिपेंड करता है? वो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डिसीजन पे डिपेंड करता है, जिसमें हम ये देखते हैं, जिसमें बेसिकली मेन डिसीजन कौन सा होगा? हमारा कैपिटल बजटिंग या जिसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कि कितना अमाउंट जो एक फाइनेंशियल मैनेजर है वो इन्वेस्ट करने वाला है फिक्स एसेट में। उसी पर ही डिपेंड करेगा कि क्या साइज या क्या कॉम्पोजिशन होगी हमारे जो है फिक्स एसेट्स के बिजनेस में। दैट इज व्हाई वी से दैट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे पहला इंपैक्ट या रोल किसमें होता है कि कितनी साइज या कॉम्पोजिशन होगी फिक्स एसेट्स की बिजनेस।
financial management can be seen on the amount and composition of current assets. Current assets कौन से assets होते हैं? ये वो short term assets होते हैं जो बहुत easily cash में convert हो जाते हैं, जिसमें include होते हैं cash, receivables, inventory and investment. अब क्या amount या क्या composition होगी current assets की, ये भी किस पर depend करता है? हमारे financial management के decision, और वो कौन सा decision है? Capital budgeting decision. जब हमने ये decide कर लिया है कि हम कितना पैसा अपने फिक्स एसेट में जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, उसी के साथ कौन सा डिसीजन लेते हैं कि हम कितने अमाउंट जो है वो अपने करंट एसेट्स में इन्वेस्ट करने वाले हैं. जितना ज्यादा अगर हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारे फिक्स एसेट से रिलेटेड अमाउंट या फंडिंग इंक्रीज होगी, उसी अकॉर्डिंगली हमें करंट एसेट्स यानी कि जिसे हम वर्किंग कैपिटल भी कहते हैं, उसकी नीड भी अराइज होगी. तो क्या क्वांटम होगा, क्या अमाउंट होगा करंट एसेट्स का, वो इन्फ्लुएंस होता है किसके थ्रू? हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस के थ्रू. इसके अलावा जो डिसीजंस होते हैं रिगार्डिंग क्रेडिट या फिर इन्वेंट्री को लेकर, वो भी सब इफेक्ट करेंगे हमारे किसको? हमारे डेटर्स को, और हमारे टोटल करंट एसेट्स की कितनी कॉम्पोजिशन होगी उस पर. दैट इज व्हाई वी से दैट द फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये डिसाइड करने में कि क्या अमाउंट या कॉम्पोजिशन होगी. अमाउंट मतलब कितना कैश रखना है, कितना रिसीवेबल, और किस कॉम्पोजिशन में रखना है, वो सब भी किससे इंपैक्ट होता है? हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन से. Another role of financial management can be seen on the amount of long-term and short-term financing. Long-term financing includes when we do the financing for the longer period of time, let's say 10 years, and the sources are equity capital, preference, debentures, retained earnings, and short-term financing, which is also known as working capital financing, is done for the period up to 5 years, and it includes the short-term sources like trade credit. Now, the amount, or we can say the proportion of both long-term and short-term financing is also impacted by the financial management decision. Under financial management, we decide that what should be the proportion. See, over here we have two options, either to go for the liquidity or profitability. अगर एक फर्म चाहती है कि उसको ज्यादा लिक्विड एसेट्स रखने हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या करेगी? वो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से ज्यादा पैसा रेज करेगी एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग. बट ऑन द अदर हैंड, अगर वो प्रॉफिटेबिलिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं, तो वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को रेज करेंगे. तो यहाँ पे उन दोनों के बीच में एक चॉइस होती है, जो कि एक फाइनेंशियल मैनेजर को यहाँ डिसीजन लेना पड़ता है कि उन्हें कितनी प्रपोर्शन में लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग से मनी रेज करनी है और कितनी प्रपोर्शन में जो है वो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से मनी रेज करनी है. और यहाँ पे एक अंडरलाइंग असम्पशन हम यही लेकर चलते हैं कि जो भी करंट लायबिलिटीज की कॉस्ट होती है, मतलब जो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग से जब भी हम मनी रेज करते हैं, वो लेस कॉस्टलियर होता है एज कंपेयर टू द लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग. Important decision in which financial management plays an important role is basically the ratio of debt and equity in the capital structure of organization. अब कितना amount of funds जो है हमें debt की source से raise करने हैं और कितने amount of the funds जो है वो हमें equity की source से raise करने हैं, ये भी बहुत important decision होता है जो कि financial management का ही part होता है. अब हम जब भी ये डिसीजंस लेते हैं, दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, तो इसमें यही एक फाइनेंशियल मैनेजर को ध्यान रखना होता है कि कितना अमाउंट वो डेट से रेज करे और कितना अमाउंट इक्विटी से, क्योंकि दोनों का एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन होना जरूरी है. क्योंकि अगर हम ज्यादा जो अमाउंट है वो डेट से रेज कर लेंगे, तो वो हमारे ऊपर एक परमानेंट फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट कर देता है. और अगर हम इक्विटी से भी ज्यादा रेज करते हैं, तो वो जो है वो ज्यादा पर्सन आपकी मैनेजमेंट में इंक्लूड कर देगा. तो आपका जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, या आपकी लॉन्ग टर्म किस तरीके की सिचुएशन है, उसको ध्यान में रखकर आपको डेट और इक्विटी का जो रेशियो है अपने बिजनेस में जो है वो डिसाइड करना. Financial management decisions can be seen on all the items in profit and loss account. Profit and loss account एक बहुत important फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है एक बिजनेस की, जो कि एट द एंड ऑफ द ईयर हमें ये दिखाती है कि उस पर्टिकुलर ईयर में कितना प्रॉफिट या कितना लॉस एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अर्न किया है. इसमें हमारे आइटम्स होती हैं लाइक इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, और इनके ऊपर हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस का इम्पैक्ट देख सकते हैं. क्योंकि आप जितना ज्यादा अगर अपने बिजनेस में डेट से मनी को रेज करेंगे, उसका मतलब क्या है कि उतना ज्यादा ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो आपके इंटरेस्ट के अमाउंट पर इम्पैक्ट होगा. ऑन द अदर हैंड, अगर आप ज्यादा इक्विटी के थ्रू
इशू पैसे रेज करते हैं तो आपको पेमेंट ऑफ डिविडेंड हायर करनी पड़ेगी। इसके अलावा अगर आप अपने बिजनेस को आगे एक्सपैंड करने की सोच रहे हैं तो आपकी जो कैपिटल बजटिंग डिसीजंस है उसका इम्पैक्ट भी आपको आपकी आइटम्स ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देखने को मिलेगा। So we can say on concluding that all the items in profit and loss account are some or the other way impacted by the financial management decisions, or we can say that the financial management decisions plays an important role on all the items amount impacted in the profit and loss account. So that's it for today. Thank you.